हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के ऊपर। आज भी दोस्तों एनएमडीसी स्टील के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। जो कल हमने बात कही थी कि यहाँ पर अपर सर्किट लग सकता है और वही आज भी एग्जैक्टली होता हुआ नजर आया। अगेन देखिए, तेजी के पीछे का कारण यही है कि जो कंपनी वैल्यूएशन पे लेके आई है, अपना स्टॉक प्राइस जिस पे लिस्ट करवाया है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इसीलिए दोस्तों लगातार अभी आपको अपर सर्किट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन में 2 अपर सर्किट लग गए, कल लगा था और आज एक लग गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की स्टॉक प्राइस के अंदर जो तेजी आ रही है उसके पीछे के कुछ और भी अदर फैक्टर्स है जो डेफिनेटली इस काउंटर को मूव कर रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो यही था। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये सबसे पहला कारण है जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी विस्तार में, तो ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे। कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो यही है कि 17,000 करोड़ के आसपास की है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। उसके सामने स्टॉक की प्राइस की जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली काफ़ी लो है। बेसिकली अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक के अंदर आपको तेजी जो है वो नजर आ रही है। सेकंड कारण क्या है? सेकंड दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो ये है कि जो एनएमडीसी स्टील का जो प्लांट है जो बिकने वाला है, इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं, जिसमें नाम आर्सलर मित्तल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये सब नाम आपको देखने को मिलेंगे जो डेफिनेटली एनएमडीसी स्टील के स्टॉक को सॉरी एनएमडीसी स्टील के प्लांट को बाय करने के बारे में यहाँ पर डेफिनेटली नाम निकल के आ रहे हैं। इनकी भी शायद तक बिड्स निकल के आई थी। बट इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी आर्सलर मित्तल और सज्जन जिंदल की जेएसडब्ल्यू स्टील वो रेस में देखने को मिल रहे हैं। जो इनका माइनिंग मेजर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी का जो प्लांट है, स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर, वो दोस्तों बिकता हुआ नजर आएगा। और स्टील कंपनी यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जिस तरह से यहाँ पर वो प्लांट बिक जाएगा, इससे अनडाउटेडली पैसा कंपनी का काफ़ी बढ़िया बढ़िया आता हुआ देखने को मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहीं अगर और भी नाम देखें तो जेएसपीएल ने भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप ईओआई कहते हैं, वो दिखाया है। कुछ बैंकिंग सोर्सेज के मुताबिक कोई लार्ज कॉर्पोरेट जिसमें वेदांता, टाटा स्टील का नाम भी निकल के आ रहा है, बट ये अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इन द सेल, ये भी बात निकल के आई है। तो अनडाउटेडली दोस्तों जो प्रीमियम पे इनको मिल जाएगा, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, स्टील प्लांट ऐसा तो नहीं है ना कि जितनी वैल्यू उसमें बेच देंगे उससे हाई वैल्यूएशन पे बेचेंगे। तो आई थिंक वही वैल्यूएशन जो एक प्रीमियम देगा स्टॉक को, ये सबसे बड़ा कारण है स्टॉक की बड़ी तेजी का। बिकॉज अगर ये प्लांट सही वैल्यू पे बिक गया, जो डेफिनेटली यहाँ पे बिडर्स ऑफर भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए प्लस हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, जिसके कारण स्टॉक में तेजी बन रही है। एनालिस्ट मानते हैं कि एनएमडीसी जो है वो डी लेवरेज हो चुकी है उनकी बैलेंस शीट से, और कोई भी एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द स्टील प्लांट विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट इम्पैक्ट इट्स नंबर्स। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी डेट। कोई भी कंपनी हो, XYZ, भले वो मेटल क्षेत्र से हो ना हो, लेकिन दोस्तों डेट जितनी कम होगी, जितना कंपनी अपने आप को डी लेवरेज कर पाएगी, उतना ज़्यादा वो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, राइट? तो कंपनी वही कर रही है ना कि कंपनी कंपनी अपने बैलेंस शीट से वो सारी डेट को निकालने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अब ये भी कहा गया है कि कंपनी अगर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा भी देती है, कोई एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर भी देती है, तो उसका कोई कंपनी के नंबर्स पर इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, राइट? ये एनएमडीसी के बारे में भी कहा गया है, अनडाउटेडली एनएमडीसी स्टील के बारे में नहीं, बट एनएमडीसी के ऊपर भी कहा गया है। तो आई थिंक यही दोस्तों दो इंपॉर्टेंट खबर है जो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आती हुई नजर आ रही है। ये जरूर है कि यहाँ पर जो है वो बिड मार्च के अंदर सरकार जो है वो बेसिकली अपनी मेजोरिटी ऑफ दिस होल्डिंग जो है वो बेच देगी उस स्टील कंपनी से, और इसीलिए यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि वो डेफिनेटली यहाँ पर निकल के आता है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था, एनालिस्ट सेट द बुक वैल्यू ऑफ एनएमडीसी स्टील प्लांट इज 17,000 करोड़ और ₹58 पर शेयर। अब देख लीजिए, 58 रुपये की यहाँ पे बुक वैल्यू, जो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि 58 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है? 35 रुपये पे, 34 रुपये पे। तो अगर दोस्तों कोई शेयर 35 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसकी बुक वैल्यू से वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अनडाउटेडली वैल्यूएशन की बात तो कहीं निकल के आती नहीं है। यही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आइडियली देखिए, जो अभी स्टॉक लिस्ट हो अराउंड 30 अ शेयर, द स्टॉक शुड ट्रेड बिटवीन 0.4 एंड 0.6 टाइम ऑफ इट्स प्राइस टू बुक वैल्यू, जो डेफिनेटली अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी बात है कि अभी मुझे लगता है कि जो इसको अपना स्टील प्लांट बेचने के बाद एक प्रीमियम मिलेगा वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, और जिसके कारण स्टॉक जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया कर देगा। बैंकर्स ये मानते हैं कि इफ आर्सलर मित्तल वॉन द रेस टू बाय द कंपनी, इट वुड बी इट्स थर्ड एक्विजिशन इन द कंट्री इन द स्टील सेक्टर।
The Ellen Mittal owned company and Nippon Steel of Japan had acquired SR Steel in 2019 by paying 42,000 crore to the Indian lenders who auctioned the company after it defaulted on its loan. तो आपको पता है कि SR को भी खरीदा है, बट ये है कि अगर सबसे बड़ी बात तो ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही देखिए वो बिकेगा तो पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेंज हो जाएगी, राइट। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी चेंज हो जाएगी तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आश्रम मित्तल के हाथ में चल जाता है वो प्लांट तो वो डेफिनेटली बढ़िया तरीके से चलाएंगे। बट ओवरऑल अब देखना यही है कि एनएमडीसी स्टील का जो ये प्लांट है उसके बाद स्टॉक पे कितना यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलता है। बट अगेन हर चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव ही इनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि क्योंकि लिमिट सिर्फ 5% की है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी ये ट्रेड टू ट्रेड में काम कर रहा है। 10 दिन हो जाएंगे जैसे ही तो ये ट्रेड टू ट्रेड से निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे 9 दिन बाकी, 8 दिन बाकी है। सो आज की वॉल्यूम आप देख लीजिए अभी कितनी है, 88 लाख शेयर्स की। 88 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, बट 2 करोड़ 5 लाख शेयर्स आपको देखने को मिलेगा वो बाइंग ऑर्डर्स अभी भी लगे हुए हैं, वो पेंडिंग है। यानी लोग लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, यहाँ पे स्टॉक में कोई बेचना नहीं चाहता, कोई बिकवाली करना चाहता नहीं है। एंड क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड है तो डिलीवरी 100% है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टॉक के अंदर मूव जो है वो ट्रेड टू ट्रेड के बाद स्टार्ट होना चाहिए। बिकॉज अभी मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि देखिए पहली बात तो अगर आप बाइंग ऑर्डर लगाएंगे भी तो उसका एग्जीक्यूट होना ऑलमोस्ट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 99% है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ले भी लेते हैं तो अभी स्टॉक में सिर्फ आपको या तो अपर सर्किट में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा या तो थोड़ा बहुत लोअर सर्किट में। तो आई थिंक जिनके पास है ऑलरेडी वो तो डेफिनेटली बने रहे, बट जिनके पास नहीं है वो चाहे तो वेट भी कर सकते हैं। अब उसके पीछे का कारण मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक के अंदर अगर नॉर्मल ट्रेड हमको आफ्टर 10 डेज देखने को मिलता है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होगा समझना कि स्टॉक के अंदर मूव आखिर आ किधर रहा है। मार्केट में क्या इसको बड़ी तेजी के लिए देखा जा रहा है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है जो डेफिनेटली दिख रहा है। बट क्योंकि अगर आप इस वैल्यूएशन पे लेकर जाते हैं तो जो कंपनी है जो जिस पी पे ट्रेड करती है वो ऑलमोस्ट 0.4 to 0.6 ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो करीबन 30 रुपये के आसपास बैठा है, जिस पे कंपनी ने अपनी लिस्टिंग करवाई। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड स्टॉक ओवरऑल अभी बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि देखिए तेजी जो है वो बनती हुई अभी भी लगातार नजर आनी चाहिए। ये है कि 40 रुपये से पहले एक ना एक बार स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ी सी मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं आएगी। बिकॉज जो इन्वेस्टर ने पहले यहाँ पर डी मर्जर के टाइम पे अप्लाई किया था उनको जो शेयर मिल गए तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा बेचने के लिए जाएंगे। तो आई थिंक वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। बट डेफिनेटली वी हैव टू वेट कि इसके अंदर और आगे क्या होता है। बट जो सबसे बड़ी इसके लिए पॉइंट रहेगा वो यही है कि एनएमडीसी स्टील का प्लांट कितना बिकता है। ये आप मान के चलिए मार्च इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है, बिकॉज मार्च के अंदर ही डेफिनेटली स्टॉक के अंदर मूव या तो काफ़ी बढ़िया आएगा या तो काफ़ी खराब आएगा। अगेन कारण मैंने आपको बता दिया है। अगेन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ये भी मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आनी नहीं चाहिए। बट अगर कोई इवेंट्स का आपको वेट करना ही है तो वो मार्च है जब आपको इसके इवेंट्स पता चलेंगे। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लगातार आपके पास वीडियो आते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।